सबसे पहले बात कर लेते हैं सन्नतों का शहर आज भी आलूदा तरीन। फैसलाबाद ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। मोहलिक ज़राअत, जिल्द और सांस की बीमारियों का बायस बनने लगे। अवाम जहरीली फजा में सांस लेने पर मजबूर। महकमा माहौलियात ने 149 पॉइंट्स AQI जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं सन्नतों का शहर आज भी आलूदा तरीन है। फैसलाबाद ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। मोहलिक ज़राअत, जिल्द और सांस की बीमारियों का बायस बनने लगे हैं। अवाम जहरीली फजा में सांस लेने पर मजबूर है। महकमा माहौलियात ने 149 पॉइंट्स AQI जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं सनतों का शहर आज भी आलूदा तरीन। फैसलाबाद ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। मोहलिक ज़राअत, जिल्द और सांस की बीमारियों का बायस बनने लगे। अवाम जहरीली फजा में सांस लेने पर मजबूर। महकमा माहौलियात ने 149 पॉइंट्स AQI जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सनतों का शहर आज भी आलूदा तरीन। फैसलाबाद ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। बात करते हैं, इमरान असलम ने हमें ज्वाइन किया है। जी इमरान। डे रोड की मुनासबत के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 27 ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और ओपन रोड साइकिल रेस के शिका के साथ साथ ट्रैफिक एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि सेक्टर खुड़ियावाला से फैसलाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। खुड़ियावाला, गटवाला समेत दीगर स्टाफ के लिए ट्रैफिक वार्डन साइकिल रैली शुरा के साथ साथ होंगे। इसी हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एमरजेंसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ 27 ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटियां जो है वो जो कायदे-ए-आज़म डे की मुनासबत के हवाले से कायदे-ए-आज़म डे रोड साइकिल की जो शुरा के साथ साथ लगा दी गई हैं और इस रैली का जो आगाज है वो असराबाद टूल प्लाजा से शुरू होगा, जबकि यू टर्न निम्नस गटवाला के में इख्तिताम पसीर होगा। रैली के शुरा लाहौर से फैसलाबाद के लिए रवा दवा है और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रैली की शुरा को किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। 27 ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ड्यूटी सर अंजाम देंगे और इस रैली का जो आगाज लाहौर से हो चुका है और फैसलाबाद में रैली के शुरा की जो मुतलका टाइमिंग है वो 2 बजे तक है, जबकि ट्रैफिक वार्डन की जो ड्यूटी है वो 12 बजे तक सर अंजाम दे रहे हैं और सारी ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटियां जो साइकिल रैली के आगे पीछे होंगी। जबकि इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं सनतों का शहर आज भी आलूदा तरीन है। फैसलाबाद ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। मोहलिक ज़राअत, जिल्द और सांस की बीमारियों का बायस बनने लगी है। अवाम जहरीली फजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताइए। इमरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा स्मोक के हवाले से। जी बिल्कुल, वैसे तो फैसलाबाद की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का दावा है कि फैसलाबाद में जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 149 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा माहौलियात के मुताबिक ये तमाम डाटा 24 घंटों की बुनियाद पर मुतरफ किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में जो AQ इंडेक्स है वो 300 से बढ़ चुका है, लेकिन ताहाल महकमा माहौलियात की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 है। और फैसलाबाद की जो आबो हवा में जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली जो फैक्ट्रीज हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं और उसके साथ साथ जो फसलों की बाकियत जलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ ताहाल महकमा माहौलियात की जानिब से कोई कार्रवाई अमल न लाई जा सकी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फैसलाबाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में मुतअद्दिद सीटें ताहाल खाली हैं और महकमा माहौलियात की जानिब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 149 जारी किया गया है और ये तमाम डाटा 24 घंटों की बुनियाद पर जारी किया गया। जी इमरान अपडेट कर रहे थे। सनतों के शहर में आलूदगी का राज। शहर ने आज भी आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में महकमा माहौलियात के पास वसाइल की कमी। महकमे के पास सिर्फ एक गाड़ी। जहरीली फजा से अवाम को बचाना महकमा माहौलियात के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। सनतों के शहर में आलूदगी का राज बरकरार है।
शहर ने आज भी आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। फैसलाबाद में ईंटों के भट्टे, गाड़ियां, फैक्ट्रियां और माहौल दुश्मन अनासर माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह करार, जबकि शिवपुरा रोड पर खुले आम कचरा जलाया जाने लगा है। स्मोक इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद कार्रवाइयां नहीं हो सकी। दूसरी जानब 660 टेक्सटाइल यूनिट्स, 12 लोहे की भट्टियां, 450 भट्टे, 16,50,000 से जायद गाड़ियां मौजूद हैं। इन यूनिट्स को चेक करने के लिए सिर्फ 7 इंस्पेक्टर्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर्स की दोनों आसामियां भी खाली हैं। मुतलका अफसरान का कहना है कि माहौल की बेहतरी के लिए इकदामात उठा रहे हैं। सैकड़ों यूनिट्स को चेक करने के लिए महकमा माहौलियात के पास एक गाड़ी, माहाना अलाउंस की मद में एक आना नहीं मिलता। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत महकमे को मजबूत करे। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। 18 हजारी में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। इलेक्ट्रिक मोटर उतारने वाला मुबैना चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। चोर आइस कारखाना से इलेक्ट्रिक मोटर उतारकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। शहरियों ने चोर को पकड़कर थाना 18 हजारी पुलिस के हवाले कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, 18 हजारी में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। इलेक्ट्रिक मोटर उतारने वाला मुबैना चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। चोर आइस कारखाना से इलेक्ट्रिक मोटर उतारकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। शहरियों ने चोर को पकड़कर थाना 18 हजारी पुलिस के हवाले कर दिया। 18 हजारी चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम नहीं पा रहा। इलेक्ट्रिक मोटर उतारने वाला मुबैना चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। चोर आइस कारखाना से इलेक्ट्रिक मोटर उतारकर फरार होने की कोशिश कर रहा था कि शहरियों ने चोर को पकड़ लिया और थाना 18 हजारी पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि 18 हजारी में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। इलेक्ट्रिक मोटर उतारने वाला मुबैना चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। अबू तराब तराबी ने हमें ज्वाइन किया है। अबू तराब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखते हैं थाना 18 हजारी के इलाके में चोरी और डकैती की वारदातों का एक दफा फिर सिलसिला शुरू हो गया है। चोर जो है वो बेलगाम है। आए रोज जो है वो चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसके ऊपर जो है वो शहरी भी परेशान है और पुलिस हुकाम भी इस हवाले से खासी तशवीश पाई जा रही है। पुलिस हुकाम भी परेशान है क्योंकि आए रोज चोरी की वारदातें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन चोर जो है वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। लैया रोड पर आइस फैक्ट्री से जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर और इन्वर्टर चोरी करने वाला जो चोर है वो अवाम के हत्थे चढ़ गया, जिससे अवाम ने आओ भगत के बाद जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को जो है पुलिस ने जो है वो चोर को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक जो पकड़े जाने वाले चोर की शनाख्त है वो जीदार के नाम से हुई है, जिसकी जो है वो तफ्तीश की जा रही है और चोर को जो है वो हवालात में बंद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से जो है वो चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नजर नहीं आ रहे, जिसके ऊपर अवाम में खासी तशवीश पाई जा रही है और अवाम जो है वो खौफ और हरास का शिकार है। जी को बताएं, फैसलाबाद में उस्मान टेक्सटाइल की 3 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स चोरी का मामला। एफबीआर ने मुतल्लिका कंपनी से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। 2 करोड़ की अदायगी के लिए 1 महीने का वक्त दे दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में उस्मान टेक्सटाइल की 3 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स चोरी का यह मामला है। एफबीआर ने मुतल्लिका कंपनी से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। 2 करोड़ की अदायगी के लिए 1 महीने का वक्त दे दिया गया है। बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिए। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 2 रोज कबल उस्मान टेक्सटाइल में सेल्स टैक्स चोरी पर छापा मारा गया था और 30 मिलियन रुपए की टैक्स चोरी सामने आई थी और इसके बाद उस्मान टेक्सटाइल इंतजामिया की जानिब से एफबीआर को रिकवरी के लिए 10 मिलियन रुपए की रकम जो है वो अदा कर दी गई है, जबकि 20 मिलियन रकम की अदायगियों के लिए 1 महीने का वक्त जो है वो एफबीआर से लिया गया है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक उस्मान टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से रवा माली साल के दौरान सेल्स टैक्स की मद में 3 करोड़ रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया था, जिस पर एफबीआर की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारा था और वहां से तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया था और इस रिकॉर्ड पर होने वाली तहकीकात के बाद 3 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई थी। इस हवाले से टेक्सटाइल मिल तलका जो टेक्सटाइल मिल है उसकी इंतजामिया की जानिब से 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई है, जबकि बाकी मान्यता 20 मिलियन रुपए के लिए 1 महीने तक का वक्त एफबीआर की जानिब से मुतल्लिका फैक्ट्री उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मिनी बजट तैयार, होगी टैक्सेस की भरमार, छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारी हजरात परेशान, मिनी बजट नामंजूर, एसएमई सेक्टर की दोहाई। आपको बता रहे हैं, मिनी बजट तैयार, होगी टैक्सेस की भरमार, छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारी हजरात परेशान हैं, मिनी बजट नामंजूर, एसएमई सेक्टर की जानिब से दोहाई दी गई। मजीद जानते हैं शिराज बट से। जी शिराज।
फैसला आबाद में इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से मिनी बजट तैयार कर लिया गया उस पर ताजरों की क्या राय है और एसएमई सेक्टर यानी छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? क्या ये बजट ताजर दोस्त है या इसमें टैक्सेस की भरमार की गई है? ताजरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन से मेरे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, मिनी बजट तो तैयार कर लिया गया है, 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस, नए हदफ जो हैं वो बनाए गए हैं टैक्सेस के, क्या कहेंगे इन वसूलियों के बारे में? जी भट्ट साहब, हमारी ये बदकिस्मती है। हम पहले रोज से इनसे कहते रहे हैं कि नए टैक्स पेयर जो है वो उनको ढूंढें। 2000 के बाद 21 साल हो गए हैं, आज तक नए टैक्स पेयर के लिए सर्वे नहीं हुआ। तो जो पुराने टैक्स पेयर हैं, हमारा क्या कसूर है कि हम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालते जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट के दावे जो हैं ये धरे के धरे रह गए हैं कि हम नया टैक्स नहीं लगाएंगे। ये पहला टैक्स भी जो है उन्होंने कहा था ये बिल्कुल पहला जो बजट था उसने कहा था ये इस पे कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो चीज़ तो अलहदा रह गई। अब अगर इनका टारगेट पहले 5000 अरब का था डॉलर, वो अगर अचीव हो गया है तो इन्होंने तमाम अपनी माशी पॉलिसी जितनी भी है वो IMF के ताबे कर दी है। जो वो कहता है वो ये करते जा रहे हैं। अपनी आवाम के बारे में सोचें और उसका रद्द-ए-अमल देखें। KPK में इनकी हार जो है वो इस चीज़ का नतीजा है। जो ये नए टैक्सेस रोज़ बरोज़ नए टैक्सेस लगा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जो है ये पंजाब में भी इलेक्शन हो रहे हैं, इनको अपनी मकबूलियत का और अपनी माशी पॉलिसियों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, लेवी टैक्सेस जो पेट्रोल की मसनूआत के ऊपर बढ़ाए जाएंगे वो हर महीने होंगे और इसको इसी तरीके से 30 रुपए पर लेके जाया जाएगा इजाफे को, क्या कहेंगे? जी भट्ट साहब, आप लेवी के ऊपर जो 4% बढ़ना है उसका हमारे ऊपर जो असरात होते हैं, पिछले महीने हमारा 4 रुपये 72 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा है और इस महीने फिर हम 36 रुपये पिछले महीने दिया और 40 रुपये से ज़्यादा यूनिट रेट हमारा जो वो इस महीने फिर हो जाना है। तो हम ये देखें हम किस तरह कारोबार कर सकते हैं। नए टैक्सेस की भरमार होगी। शराज अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको बताएं, 18 हजारी में यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुतहर्रिक AC की महकमा ज़राअत अमला के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे। मुख्तलिफ मकामात पर फर्टिलाइजर शॉप, गोदाम चेक किए गए। खाद डीलर्स को जखीरा अंदोजी न करने की हिदायत जारी। किसी को ग्राम फरोशी और जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना था AC का। आपको अपडेट कर रहे हैं, 18 हजारी में यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुतहर्रिक AC की महकमा ज़राअत अमला के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे। मुख्तलिफ मकामात पर फर्टिलाइजर शॉप, गोदाम चेक किए गए। खाद की दुकानों के बाहर लंबी कतारें नहीं लगेंगी, झंग इंतजामिया मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर मंडी शाहजीना पहुंच गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शाहिद गुलजार के हमरा अपनी निगरानी में खाद फरोख्त कराई। खाद की दुकानों के बाहर लंबी कतारें नहीं लगेंगी, झंग इंतजामिया मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर मंडी शाहजीना पहुंच गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शाहिद गुलजार के हमरा अपनी निगरानी में खाद फरोख्त कराई। फैसलाबाद के बासियों के लिए अच्छी खबर है, अब मिलेगा शहरियों को पीने के लिए साफ पानी। वासा ने झाल वाटर वर्क्स की तामीर नौ पर काम शुरू कर दिया। जापान के ताउन से अरबों रुपए की लागत से मंसूबे के तहत अब्दुल्लापुर में नई टैंकी भी बनेगी। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद के शहरियों का दरीना मसला हल होने के करीब। 7 अरब रुपए से जापान झाल वाटर वर्क्स पर जदीद तर्ज का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा। जापान के ताउन से शुरू होने वाले वाटर प्रोजेक्ट के तहत लगभग 20,000 घरानों को साफ शफाफ पानी मिलेगा। मदीना टाउन, अब्दुल्लापुर और जड़वाना रोड के इलाके शामिल होंगे। इस मंसूबे के तहत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नई टैंकी बनाई जाएगी। इस सिलसिले में पहली टैंकी को गिराने का अमल शुरू हो चुका है। झाल वाटर वर्क्स को स्लो सेंड से रैपिड टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले फेज में 5 मिलियन गैलन जबकि दूसरे फेज में भी 5 मिलियन गैलन पीने का साफ पानी फराहम किया जा सकेगा। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की घर घर वोटों की तस्दीक का अमल जारी है। फैसलाबाद में भी 31 दिसंबर डेडलाइन। थर्ड एड्रेस पर मौजूद वोटों को मुस्तकिल एड्रेस पर दर्ज किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की घर घर वोटों की तस्दीक का अमल जारी है। फैसलाबाद में भी 31 दिसंबर डेडलाइन। थर्ड एड्रेस पर मौजूद वोटों को मुस्तकिल एड्रेस पर दर्ज किया जाएगा। अब्दुल रहमान से बात करते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो यहाँ पर जो इंतखाबी फरिश्तों की मुहिम चल रही है, तस्दीक की मुहिम घर घर वोटरों की, उस सिलसिले में तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से
यहाँ पर हदायत दी गई है कि 31 दिसंबर तक अपना काम मुकम्मल कर लिया जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर तस्दीकी मुहिम जो सालाना चलाई जाती है कि जिसमें जो भी वोटर्स फौत हो जाते हैं उनके वोट निकाल दिए जाते हैं और इसके अलावा जो नए वोट ऐड होते हैं उनकी बाकायदा तस्दीक की जाती है। फिर अगर किसी ने अपना वोट तब्दील करवाना हो तो वोट तब्दील किया जाता है, लेकिन अब सिर्फ मुस्तकिल या आर्जी पते पर ही तब्दील किया जाएगा और जिसका वोट आर्जी पते पर होगा या किसी थर्ड एड्रेस पर होगा तो उसको मुस्तकिल पते पर ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो खुद वोटर चेंज करवाना चाहता है तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देगा, लेकिन 31 दिसंबर के बाद यहाँ पर जो इंतखाबी फरिश्तों को डिस्प्ले सेंटर है वहाँ पर अवेजा किया जाएगा। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की हदायत हैं। 31 दिसंबर डेडलाइन है। अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले फेस्को मुलाजमीन के बच्चों की नौकरी लग गई। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने 21 मुलाजमीन के नोटिफिकेशन जारी किए। मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज बिल्कुल दौरान ड्यूटी वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को जो है वो मुलाजमतों की सहूलत फराहम करने के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने जो है वो अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से पहले मरहले में दौरान ड्यूटी वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को चिल्ड्रन कोटा पर भर्ती किया गया है। 21 जो है वो मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियों की सहूलत जो है वो फराहम की गई है। इसी सिलसिला में बाकायदा तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने जो है वो मुलाजमतों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। फेस्को हुकाम का यही कहना है कि जो मुलाजमीन दौरान ड्यूटी वफात पा चुके हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर जो है वो वफात पा चुके हैं उनके बच्चों को सहूलत फराहम की जा रही है और इसी सिलसिला में मुलाजमतें भी दी जा रही है। इससे मुताबिक जो है वो तालीमी मेयार को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है और इसके साथ साथ वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के स्केल की मुनासबत से जो है उनके बच्चों को मुलाजमतें तकसीम की जा रही हैं ताकि वो मुलाजमीन जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में की और जो है वो फेस्को में बेहतरीन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और दौरान ड्यूटी। शुक्रिया वैस अली अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों को दुरुस्त हालत में रखने का हुक्म। रिवॉल्विंग लाइट्स चालू और नमूना नंबर प्लेट्स होना जरूरी। हथकड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट, सीढ़ी और आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाएगी। SHOs हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। तैयब मकबूल से बात करते हैं। तैयब बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों में तमाम लवाजमात पूरे करने के अहकाम जारी किए गए हैं और ये अहकाम SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अब्दुल्ला लक की जानिब से तमाम SHOs को तहरीरी तौर पर जारी किए गए हैं, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम गाड़ियाँ हमा वक्त अप टू डेट होनी चाहिए, उन पर रिवॉल्विंग लाइट चालू हालत में होनी चाहिए, जबकि उनकी नंबर प्लेट्स भी नमूना के मुताबिक हों। उसके अलावा तमाम गाड़ियों में मुनासिब तादाद में हथकड़ियाँ, एक मेगाफोन और सीढ़ी लाजमी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ क्राइम सीन किट, क्राइम सीन की जो टेप है वो भी मौजूद होनी चाहिए, जबकि तमाम गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स और वाटर कूलर लाजमी तौर पर रखा हो। उनका ये कहना था कि ये तमाम तर चीज़ें हर गाड़ी में नागुज़ीर है। किसी भी नागहानी सूरत हाल में मेगाफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और क्राइम सीन को महफूज करने के लिए क्राइम सीन टेप वहाँ पर हर गाड़ी में मौजूद हो जहाँ के लगाई जा सके। उनका ये कहना था कि SHOs इन हदायत पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे। अगले चंद रोज़ में खुफिया तौर पर भी और एलानिया तौर पर भी तमाम गाड़ियों की छानबीन की जाएगी। अगर किसी गाड़ी में ये लवाजमात पूरे ना हुए तो ना सिर्फ मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से पूछगिछ की जाएगी, जबकि SHO भी इसका जिम्मेदार करार दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि पुलिस की पेट्रोलिंग क्राइम रोकने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है और पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों की छानबीन की जाएगी। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पीर महल से बताते हैं असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा के एजाज में अलविदाई तकरीब। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, ADCR नबील रियाज सिंधु की शिरकत। तकरीब में तहसीलदार मियां असलम, खालिक दाद मुमताज की शिरकत। रेवेन्यू ऑफिसर मलिक शबीर, मोहम्मद रफीक, मकबूल शेखाना, जावेद घादी शरीक, वकला, ओहदेदारान रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तमाम शुरका ने राना गुलाम मुर्तजा की खदमात को सराहा। कायद-ए-आज़म डे रोड साइकिल रेस 27 ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटियां लगा दी गईं। शुरका के साथ ट्रैफिक एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। खुड़ियांवाला से फैसलाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स तक वार्डन्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। गठवाला समेत दीगर स्टॉप पर ट्रैफिक वार्डन साइकिल रेस रैली के साथ साथ होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से इमरजेंसी ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कायद-ए-आज़म डे रोड साइकिल रेस के हवाले से
27 ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। शुरा के साथ ट्रैफिक एहलकार ड्यूटियां सरअंजाम देंगे। म्यूनिसिपल कमेटी पीर महल के चेयरमैन चौधरी खालिद सरदार के डेरे पर कायद तकरीब बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और कायद नून लीग नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। सिद्दीक प्यारा, मियां बिलाल ताहिर, अमानुल्ला और असमतुल्ला समेत डिविजनल और तहसील अहदेदारान की शिरकत। म्यूनिसिपल कमेटी पीर महल के चेयरमैन चौधरी खालिद सरदार के डेरे पर कायद तकरीब बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और कायद नून लीग नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। सिद्दीक प्यारा, मियां बिलाल ताहिर, अमानुल्ला और असमतुल्ला समेत डिविजनल की शिरकत। आपको बता रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी पीर महल के चेयरमैन चौधरी खालिद सरदार के डेरे पर कायद डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और कायद नून लीग नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। सिद्दीक प्यारा, मियां बिलाल ताहिर, अमानुल्ला और इसमतुल्ला समेत डिविजनल की शिरकत। टोबा टेक्सिंग में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सड़क किनारे लगाए गए लंडे के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। सख्त सर्दी और महंगाई से बचने के लिए शहरियों ने लंडा स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सड़क किनारे लंडे के स्टॉल सजाए गए हैं जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सर्दी और महंगाई से बचने के लिए शहरी लंडे का रुख कर रहे हैं। बात करेंगे, जर्सी स्वेटर खरीद रहे हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर जी, महंगाई बहुत है, इसकी वजह से हम इसकी तरफ रुख कर रहे हैं। 500-400 रुपये दिहाड़ी है, इसमें क्या बनता है? ये लंडा है, ये हमको गुजारा कर रहे हैं। इसलिए बच्चों के लिए स्वेटर जर्सी जैकेट वगैरह लेने के लिए आए हैं और हमको ये अच्छे दामों में मिल सकती हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि ये सेकंड हैंड माल है जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बाज़ारों का रुख नहीं किया जा रहा। बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। फिर भी ये जो है बाज़ार की मुनासिब से फिर भी ये थोड़ा कम रेट में है, फिर भी इसमें गुजारा हो रहा है और हम इसीलिए अभी लंडे का रुख कर रहे हैं और बस बच्चों के लिए गुजारा करेंगे और ख़ुद के लिए भी बस यही खरीद रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि आम बाज़ार की निस्बत यहाँ पर दाम तो कम है लेकिन महंगाई की वजह से बाज़ारों का रुख नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से शहरी भी खासे परेशान हैं। रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा फैसलाबाद में, कद सिर्फ 2.5 फुट, कीमत इतनी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएं। इस छोटे से घोड़े से मिलवा रहे हैं अब्दुल रहमान। कहते हैं कि शौक का कोई मूल नहीं होता। दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा जिसका नाम पोनी मिनीएचर है, फैसलाबाद के शहरी का है जिसकी खुसूसी देखभाल की जाती है। ये 10 किलो चारा खाता है, 2 किलो दाना खाता है सुबह शाम में और इसको नहलाते हैं तो जो इसकी खुराक है, जो सेवा है वो बड़े घोड़े जैसी करते हैं। घोड़े के मालिक का कहना है घोड़ा बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर से मंगवाया है और उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। ये लाहौर से लेके आया हूँ मैं, ये मैंने लिया 6 लाख में और इसकी हाइट है 31 इंच। ये जो बड़े घोड़े हैं इनकी 66 इंच हाइट है, उसका आधे से ये कम हाइट में है घोड़ा और फुल ट्रेंड घोड़ा है। ये बच्चों के लिए लिया है, मेरा बच्चा है 4 साल का, उसको राइडिंग सिखा रहा हूँ इस पे। माहिरीन कहते हैं पोनी मिनीएचर घोड़े की ब्रीडिंग की जाए तो शौकीन अफराद इसे अपने स्तब्बल का हिस्सा बनाने में फख्र महसूस करेंगे। यह दुनिया का सबसे छोटा मिनिएचर घोड़ा जिस पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपनी राइडिंग सीख सकते हैं। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ अब्दुल रहमान गुज्जर, फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से